ओम नमः गणपते नमः। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गमनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब निन्नी लय उच्छंग सुंदर सिख दिन्नी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पद देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए उरलिन्य कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्न कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परति गए चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि रपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली, उचित अशीष सब काहू दई। फिर बिलो कति मातु तन तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान, नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिरकर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अतिहेत, विविध भांति परितोष करे विदा किन्न वृषकेत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैर सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयो, ए विधि विपुल काल चल गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मो सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर्थ जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारक असुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुचान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महाते। हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप का। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कह जिगावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कड़ानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है।
शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित समुगिर जार मना वेद न पावहीं पाव बरने तुलसीदास क्यों बरने तुलसीदास किमी अतिमत मंद गंवार देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलालसा कथा पर बाढ़ी नैन नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहाने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने से उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी अहो धन्य तो जन्म मुनीषा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीष तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनाई रति नाही राम ते सपने न सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अगत अजी सती असी नारी पुनिकर रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम मैं कही शिव चरिता बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया और मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा कही न सकहीं सतकोटि अहिसा जदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी शारद दारु नारी सम स्वामी रामो सूत्रधर अंतर्जामी। जय पर कृपा करहि जनु जानी कवि उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवो स्वयं कृपाल रघुनाथ प्रणवो स्वयं कृपाल रघुनाथ वर्णो विशदता सुगुण गाथा परम रम्य वीर वरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जना सुर किन्नर मुनिवृंद बसहिता सुकृत सकल सेवहे शिव सुख कंद। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह
उस पर्वत पर रहते हैं, वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ओम नमः शिवाय।